मैं निवेदन करूंगा कि सामान्य विधि, निधि और प्रवीण 3 वाईसीएस ऑफिसर्स के फादर आदरणीय सोमदत्त जी नेहरा हम सब के बीच में आए और अपनी बात रखें। नवचयनित यूपीएससी जो क्लियर किया है जी, उनके परिवारजन और जो अभिभावकगण के अलावा जो साथी लोग यहाँ आए हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत अभिवादन, राम राम। डाइस के ऊपर खड़ा होकर बोलना ये बहुत टेढ़ा काम है, यूँ गपशप करना एक अलग बात है। तो यूँ गपशप में मैं इनसे काफ़ी बातें करता तो इनको लगता है कि मोटिवेटर है, तो मैं मोटिवेटर जैसा कुछ नहीं हूँ, लेकिन शायद मेरी उपस्थिति से इनको अच्छा लगता होगा। तो ठीक है, इन्होंने आग्रह किया और मैं आप सबके बीच में प्रधान साहब का, शिवार साहब का, पंकज जी का, ईश्वर जी बुड़क साहब का, अभी अनिल जी का शानदार भाषण, शानदार बातें, शायद उसके बाद कहने को कुछ नहीं रहता है। अधिकतर बातें जो है वो इसमें समाहित हो गई है, तो स्पीच जैसी कोई बात नहीं है। फिर भी कुछ बातें, जैसा कि अभी हरिराम जी बता रहे थे, 2004 से अनायास मुलाकात आज सयास 2024 तक जारी है। तो ये जो बना लगाव रखने का या जुड़ाव रखने का जो सिलसिला है, मैं नवचयनित जो आईएएस है उनको विशेष तौर से आग्रह करूंगा इसी बात से जोड़कर। होता क्या है कि बहुत निश्चित है लग्जरी उनका लिविंग होगा, स्टेटस होगा, और निश्चित है धीरे धीरे थोड़ा गैप भी हो जाता है, लेकिन ये जो जुड़ाव जो है ना, ये प्लीज जो भी यहाँ चयनित हाजिर हैं उनको, उनके माध्यम से या आप सबके माध्यम से उन सभी को मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस जुड़ाव को कम नहीं करें। हो सकता है कोई देहात से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो अभी अपने एक बच्चा था 25वीं रैंक, या अजीज जी अभी आए थे, तो अजीज जी आपके पास कोई भी, हाँ निश्चित है अपनी मर्यादाएं, अपने कुछ रूल रेगुलेशन दे रखे हैं, उनके अंदर हमें काम करना होगा, लेकिन उसको साथ आप बिहेवियर तो कर ही सकते हैं। बिहेवियर में कई चीज़ें हैं, जैसे कई बार तो मिलने का ही समय नहीं दिया जाता। मैं इन चीज़ों को इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैंने बहुत निकट से पिछले सालों में और पहले भी निकट से इसको महसूस किया है। तो जुड़ाव का जो मामला है, आप जिस भी रूट से आए हो, अभी अनिल जी ने यही बात कही थी, उस रूट पे भी पीछे पीछे कभी कभी जाइए। हो सकता है वो उबड़ खाबड़ रूट हो जिस पर आपकी आज मांग है, शायद उस उबड़ खाबड़ रूट को आप ठीक कर सको। उबड़ खाबड़ यानी रिसोर्सेज का, व्यवस्थाओं का, सिस्टम का। उबड़ खाबड़ का मतलब सड़क टूटी हुई नहीं है, वो जो मुश्किलें आपको आई, वो नए जो अभी जो पीछे स्टूडेंट्स हैं या वो जो लोग हैं जिनके बीच में से आप निकल कर आए हो, उनको जो भी असुविधा है और उसका सुविधा का कोई एक्ट आपके पास है, अगर आप कर सकते हैं। मेरा इन दिनों में अब थोड़ा काम पड़ने लगा है सौभाग्य से, तो मैं इंडिविजुअली किसी ऑफिसर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, इतने शानदार होते हैं कई, तो थोड़े से क्लू के साथ किसी भी ग्रामीण रूट का कोई मुश्किल होती है, देहात लेवल की कोई मुश्किल होती है, स्कूल लेवल की कोई मुश्किल होती है, तो बिल्कुल रूटीन में कुछ भी नहीं कहते, कहाँ हो जाएगा, इतना ही कहते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वो काम डन मिलता है। तो आप लोग भी पीछे को नहीं भूलना। ये तो मेरा है, जो चयनित जो प्रतिभागी यहाँ है उपस्थित हैं, उनके या आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ। बात थोड़ा सा मैं मेरे जैसे परिचय तो उन्होंने दिया, फिर भी मैं कहना चाहूँगा। मेरे पिताजी अध्यापक रहे हैं और अभी पिछले 4 महीने पहले वो शांत हो गए, देवलोक हो गए। वो अध्यापक थे, फिर मुझे भी एजुकेशन मिल गया, फिर बच्चों का तो शायद हम लकी हैं कि हमारी 3री, 4थी या 5वीं पीढ़ी एजुकेशन से जुड़ी हुई है, शायद उसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। और कुछ लगे रहना पड़ता है, निरंतरता जिसको कहते हैं। हम क्या करते हैं कि जैसे अभी कौन बताते, अनिल जी नहीं बताई बात कि माँ का जो था ना, कि यहाँ बोला, बताइए इंग्लिश में क्या बोला था, तो उसका जो रोल जो जाता है, वो जो माँ का जो वहाँ पे वो रोल आया है, वो गजब का होता है। हम क्या करते हैं, आजकल तो नई पीढ़ी तो लगभग पढ़ी लिखी है, जो जितने भी कपल हैं वो पढ़े लिखे होते हैं आजकल।
हमारे टाइम में मान लो मैं लकीली हम कपल पढ़े लिखे थे, लेकिन जनरली नहीं होता है, तो बच्चे का बैग तक नहीं संभालते हैं। ये मैंने एक बार एक जगह देखा है कि बच्चे के बैग में चूहिया के बच्चे मरे हुए मिले। अरे कम से कम आप उसका बैग तो संभाल सकते हो। बस ट्यूटर 4 लगा देंगे, 4, कोचिंग 2 लगा देंगे, लेकिन खुद उनको संभालने की जहां तक बात है, कभी कभी उनके साथ भी बैठिए आप, उनको किसी तरीके की संगत की मुश्किल हो सकती है, वो आपके साथ शेयर करेंगे, पापा मैं फलां जगह मेरा इस टाइप का सर्किल बन गया है, मैं कैसे सर्किल से बाहर निकलूं, क्या करूं, तो शायद आप उसको कह पाएंगे या शायद वो निकाल पाएंगे उसको। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो उसका रूट वो डिरेल हो जाएगा, वो रूट पे नहीं चल पाएगा। तो बच्चों को थोड़ा साथ लेके बैठे। अब मैं निधि से बात करता हूँ, अभी वो बॉम्बे है, तो निश्चित है कि टाइम नहीं मिलता। अभी जैसे वो अभी चुनाव का सीजन चल रहा है, आप सोचो कि एक IAS जो कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको एक पल का टाइम नहीं, फिर भी मैं उसको उलाना देता था। मैंने कहा बेटा तू बच्चों को टाइम नहीं दे रही है, कि पापा कब दूँ टाइम। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, आप अगर बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो फिर तो जो टाइम देना चाहते ही नहीं है या जानते नहीं वो क्या टाइम दे पाएंगे। तो अपने अभिभावकों को विशेष तौर से जो तैयारियां कर रहे हैं या जिन्होंने अभी फाउंडेशन कोर्स में बच्चों को भेजा है, या जिनके छोटे बच्चे भी हैं, पोता पोती दोता दोती है, उनको टाइम दो, कभी कभार उनको शाबाशी दो। शाबाशी की बात पे एक छोटा सा मैं एक किस्सा बताऊँ। एक जगह एक बार क्या मेरे एक फ्रेंड के बेटे का रिजल्ट आने वाला था 12th साइंस का। काफ़ी दिनों से वो कह रहा था कि शायद 90 प्लस 95 के आसपास नंबर बनेंगे, 95% नंबर बनेंगे, अच्छा है, इंटेलिजेंट है। RBSc का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। एक दिन मैंने उसको तुरंत पूछा, मैंने कहा भाई क्या रिजल्ट क्या रहा भैया का, तो उन्होंने पता नहीं कि देख रहे हैं। फिर मैंने सोचा क्या पता कुछ नंबर कम ज़्यादा आगे होंगे, तो मैं जिसका शाम को इंतज़ार किया, रात को 9 बजे मैंने उसको फिर टेलीफोन किया। मैंने कहा भाई भैया का क्या रिजल्ट क्या रहा बताओ। पूरा घर, उसकी बच्चे की माँ, वो मेरा फ्रेंड जूनियर फ्रेंड था, काफ़ी एज में मेरे से काफ़ी गैप था उसके, और उसकी मिसेज, तीनों रो रहे थे। अरे मैंने कहा हुआ क्या यार, 95% का बच्चा बता रहे हैं आप, अच्छे नंबर कि उसके 91% है। अब 91% पर आप बच्चे को शाबाशी नहीं दे सकते, आप क्या आशा करते हो, क्या अपेक्षा करते हो उस बच्चे से। मैंने उनको बहुत ज़बरदस्त डांट पिलाई। मैंने कहा मैं मिठाई मैं लेके आ रहा हूँ, डिस्टेंस पे था, मैं कल आऊँगा। आप बच्चे को शाबाशी नहीं दे पाते 91% पे। ये जो कोटा प्रकरण जो चल रहा है ना आजकल, श्रवण जी भाई साहब थोड़ा अदरवाइज नहीं है, बच्चों पे जो ये जो 91 का जो प्रेशर है ये थोड़ा कम रखें, पेरेंट्स विशेष तौर से। 91% पे भी आप शाबाशी नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों को जैसा अच्छा कर रहे हैं शाबाशी देने की आदत डालें, निश्चित तौर से आपको उनके रिजल्ट्स में, उनके आगे के काम में फर्क दिखेगा, निश्चित तौर से फर्क दिखेगा। तो कई बातें हैं, लेकिन क्या काफ़ी लंबा समय हो गया है। और हरिराम जी ने मुझे यहाँ बुलाया और इनका विशेष आग्रह था। मैं पाली किसी व्यक्तिगत काम से गया था और इस प्रेरणा वाले इस माहौल के अंदर मैं पाली से 2 बच्चों को साथ लेके आया। मैंने कहा बेटा मेरे बच्चों मेरे साथ चलो, वहाँ एक अच्छा माहौल है जहाँ मोटिवेशनल डोज मिलेगा आपको। वो बच्चे भी मतलब लगातार इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। इस तरह के प्रोग्राम आप करते रहें और हमसे जो बने। धन्यवाद।